चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का चर्चा करेंगे और यहाँ पे जो जो बताऊंगा आपको उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर का कितना बड़ा भूमिका होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को आप नकार नहीं सकते और करंट अफेयर में मैं यहाँ पे 5-7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समय बर्बाद नहीं करते, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्यों है? करंट अफेयर आपके क्या करते हैं, जनरल अवेयरनेस को, एक जागरूकता को चेक करता है कि आपको कितनी जानकारी है आपके आसपास में, आपके समाज सोसाइटी में हो रही घट रही घटनाओं की। इसलिए करंट अफेयर का वेटेज हर परीक्षा में बढ़ते जा रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, जैसा कि क्रिकेट का माहौल चल ही रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाला किसका अब महा रिकॉर्ड बन चुका है। तो अभी वर्तमान में रोहित शर्मा का, देखिए पहला नंबर को आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो भी हो जाएगा। इसमें आ रहा है नाम रोहित शर्मा का। किसका नाम आ रहा है? रोहित शर्मा का। तो करंट अफेयर में ऐसे ही क्वेश्चन को पिक किया जाता है। रोहित शर्मा को वनडे में सर्वाधिक शतक बनाने वाला बल्लेबाज माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा शतक तो बनाया ही बनाया, एक दिन में 7 शतक इन्होंने जड़ा। जबकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि 7 शतक इन्होंने जड़ा, लेकिन इसने क्या किया कि सचिन का जो रिकॉर्ड था उसे भी तोड़ दिया। सचिन ने कितना बनाया था? तो 6 शतक बनाया था वनडे में। ठीक है, वर्ल्ड कप वनडे की स्थिति बता रहा हूं। तो अभी वर्तमान में सचिन के रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया है, इस बात को भी आपको याद रखना है। रिकी पॉन्टिंग सचिन का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो वर्ल्ड कप में अभी वर्तमान में वनडे में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले में इनका नाम आ चुका है। एक दिन में ही, मतलब वनडे में इन्होंने क्या किया था, वनडे क्रिकेट में 7 शतक जड़ा। दूसरी बात आपको ये समझना है कि एक क्वेश्चन आएगा अभी विश्व छात्र दिवस के बारे में। तो विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति बोलूं तो भी चलेगा, या आपको मैं मिसाइल मैन के नाम से बोलूं तो भी आप लोग जानते हैं, एक अच्छे नागरिक के नाम से बोलूं, एक जीरो हेटर्स बोलूं तो भी आप लोग जानते हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब। ठीक, जिसका पूरा नाम आप लोग जानते हो, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, तो अब्दुल कलाम साहब की जयंती पे एक ऐसा उनके सम्मान दिया गया है, उनके योगदान को देखते हुए। तो विश्व छात्र दिवस मनाया कब गया? तो 15 अक्टूबर को। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगर आता है तब आप बताएंगे कि 15 अक्टूबर को क्या मनाया गया, तो विश्व छात्र दिवस मनाया गया किसके सम्मान में, तब आप बता सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। ठीक है, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के, कलाम साहेब का जान रहे हो आप लोग, जीरो हेटर से पूरे इंडिया में, इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में एक ऐसे पर्सनालिटी को भारत की भूमि पे देखने को हमारे सौभाग्य रही है। इन्होंने हमारे देश के योगदान में बड़ा काम किया है, आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एक जस्ट अभी बिहार का CM नीतीश कुमार जी का नाम आप लोग सुने होंगे। उन्होंने एक अभियान की घोषणा की जिसे रबी महाअभियान 2023 कहा गया। ठीक, तो ये कहाँ के CM हैं? तो ये बिहार के CM। क्या नाम है? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने जो अभियान अभी चलाया, ठीक है, तो वो जो अभियान है किसके लिए है? तो रबी महाअभियान 2023 के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है? स्पेशली किसानों के हितों की रक्षा करने वाला एक योजना है जिसमें विभिन्न प्रकार के योजनाओं की जानकारी मिलती है। रबी फसल संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी देने वाली है। तो हमारे ये कृषक वर्गों के लिए है, किसान भाइयों के लिए योजनाओं की जानकारी इसमें दी जाएगी। सारे रबी फसल से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं अगर ये आती है, क्योंकि किसान एक बड़ा मुद्दा है, सामने चुनाव है, इसीलिए उनके लिए ये सब चीज़ें की जा रही है। एक बात आपको याद रखना है, एक पत्रकार का अभी निधन हो गया। उस पत्रकार का क्या नाम था? तो सच्चिदानंद मूर्ति। सच्चिदानंद मूर्ति एक पत्रकार थे, एक अच्छे जाने माने पत्रकार थे और उनका 68 ईयर में डेथ हुआ है। तो आपको वो भी नाम आपको दिमाग में जानना है कि सच्चिदानंद, कभी भी पूछ सकता है इसको।
सच्चिदानंद मूर्ति। और ये क्या हैं, तो ये पत्रकार थे। कितने वर्ष की आयु में इनका डेथ हुआ? 68 वर्ष की अवस्था में इनका डेथ हो गया। तो ये 4 प्रमुख बातें मैंने बताया। 5वें में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसे फैक्ट्स को आपके सामने रखना चाहूँगा डियर ऑल स्टूडेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। मतलब कोहिमा में क्या था? मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे इंडिया के, उसका नाम क्या है? मनसुख मंडाविया। क्या नाम है? मनसुख मंडाविया। इन्होंने क्या किया? नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। ठीक है, तो याद रखेंगे, प्रथम मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कहाँ? तो नागालैंड में। अगर आ गया तो किसके द्वारा? हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आपको दिमाग में रखना है, मनसुख मंडाविया। इन्होंने क्या किया? कोहिमा में, नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। एक महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में, और वो मनाया जा रहा है अक्टूबर के टाइम पे, जिसे हॉर्नबिल फेस्टिवल या हॉर्नबिल महोत्सव कहते हैं, और ये इसी नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस एक महोत्सव है जो एग्ज़ाम में आता है, हॉर्नबिल महोत्सव। तो इसको आपको दिमाग में रखना है, ये कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है आपके नागालैंड में। ठीक है, तो ये याद रखना, ये वहाँ पे अभी मनाया जा रहा है अक्टूबर में। ठीक है, तो ये नागालैंड में अक्टूबर के महीने में मनाया जा रहा है हॉर्नबिल महोत्सव। तो ये भी क्वेश्चन, क्योंकि भारत क्या है? संस्कृति प्रधान एक समाज है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के विचार और संस्कृति के लोग रहते हैं। इसीलिए भारत में सभी मान्यताओं का, सभी सभ्यता का बराबर आदर सम्मान किया जाता है, कि भारत की धरती पे जिसने जन्म लिया उसके भाग्य की क्या बात कहें। ठीक, अभी हाल ही में भारत की राजधानी, आप लोग बता सकते हो भारत की राजधानी कौन सी है? कौन? दिल्ली? गलत, न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। तो अभी क्या है, नई दिल्ली में 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सेना कमांडरों का क्या होगा? सम्मेलन होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हो रहा है, तब आप बताएंगे नई दिल्ली। सेना कमांडरों, सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है नई दिल्ली में। और कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो 16 से 20 अक्टूबर चलेगा, 5 दिन चलेगा पूरा। ठीक है, ये सम्मेलन। तो ये अगर आता है तब आप उस बात को याद रखेंगे। एक शतरंज चैंपियनशिप का क्वेश्चन बनता है कि किसने FIDE, FIDE, किसने FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो याद रखेंगे, 17 साल का एक लड़का है जिसे रौनक साधवानी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो रौनक साधवानी, रौनक साधवानी। तो ये क्या किया था? ये 17 साल का है और कहाँ का रहने वाला है? तो यह है नागपुर का। तो ये FIDE विश्व, ये जो शतरंज प्रतियोगिता है, इसको इन्होंने जीता है। FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कहते हैं, और ये 17 साल का है लड़का जिसका नाम है रौनक साधवानी। सबसे लास्ट में फिर एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे 8वें नंबर पे बताना चाहता हूँ, P20 के बारे में। आप लोगों ने G20 तो सुना ही सुना है, आप लोगों ने G20 पढ़ा भी है। वैसे ही एक टर्म होता है, G20 का ही हिस्सा है, जिसे P20 कहते हैं। ब्राज़ील के संसद को हमारे भारत सरकार का एक लेटर गया था, जिसमें ये बताई कि हमारे ओम बिरला, जो हमारे ओम बिरला हैं, वो क्या करेंगे? वो ब्राज़ील के संसद को P20 का प्रेसिडेंसी सौंपेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि G20 का जो अध्यक्षता निभाएगा, तो अध्यक्षता कौन निभाएगा? अभी आगामी G20 का ब्राज़ील निभाएगा अध्यक्षता, इसीलिए उसे प्रेसिडेंसी बोला जाता है। तो भारत, इसके ठीक पहले भारत ने अध्यक्षता को निभाया। तो भारत क्या करेगा? अब प्रेसिडेंसी का जो पावर है वो किसको सुपुर्द करेगा, किसको सौंपेगा? तो ब्राज़ील की संसद को P20 का
प्रेसिडेंसी सौंपेगी। कौन? भारत सरकार के द्वारा ओम बिड़ला के माध्यम से। तो इससे क्या होगा, G20 होने के पूर्व, मान लीजिए आज G20 इंडिया ने निभा ली, अब ब्राज़ील मनाएगा तो ब्राज़ील को क्या है, अध्यक्षता सौंपना पड़ेगा, प्रेसिडेंसी सौंपना पड़ेगा। तो इसीलिए G20 के पूर्व प्रेसिडेंसी को क्या किया जाता है, सौंपा जाता है। इसी को P20 अर्थात G20 की अध्यक्षता या प्रेसिडेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सौंपेंगे? तो ये ब्राज़ील की सरकार को ओम बिड़ला सौंपेंगे, ओम बिड़ला। अब आप बताएंगे ओम बिड़ला का कौन है? आप लोग नाम सुने होंगे और नहीं भी सुने होंगे तो थोड़ा सा गूगल करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है इनका। ठीक है, लोकसभा में आप लोग देखते होंगे, इनका नाम सुनते होंगे, संसद में नाम देखते होंगे, सुनते होंगे, है ना। स्पीकर हैं ये, और आप लोगों को बाकायदा देखना है, ओम बिड़ला के बारे में जानना है। तो मैं आशा करता हूं कि जितना भी मैंने यहाँ पे करंट अफेयर आपको बताया, ये सारे करंट अफेयर आप रिवीजन करेंगे, और मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट ये पूरे करंट अफेयर को नोट करते चलें, क्योंकि मैं अब आप लोगों के लिए क्या करूँगा, मतलब कंटिन्यू करंट अफेयर लाते रहूँगा, और ये सारे करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये निभाता है। मैं आशा करता हूँ कि जितना मेहनत मैंने इस करंट अफेयर पे किया, उससे आपको लाभ ज़रूर होगा। और ये भी याद रखेंगे, अगर आप घर बैठ के अपने हिसाब से, अपने मर्जी से, अपने ही घर में अगर आप पैड कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तब आप क्या करें, कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, माधव पहल एकेडमी के एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, और वो भी आपको प्ले स्टोर में नहीं जाना है, तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपना मोबाइल नंबर उसमें डालें, ईमेल आईडी डालें। अगर ईमेल आईडी डाल का वहाँ पे डालते हैं आप तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो भी हो जाता है, लेकिन ईमेल आईडी सबके पास रहता है, एक रिकवरी रहता है वो। ठीक है, एक रिकवरी रहता है, कल के डेट में मोबाइल आपका गुम गया या कुछ हो गया तो आप ईमेल आईडी से क्या कर सकते हैं, अगर क्लास लिए रहेंगे तो वो रिकवर हो जाता है। तो मोबाइल नंबर डालें, ईमेल आईडी डालें, और रजिस्ट्रेशन करके कोई भी कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं, चाहे आप CGPSC का करें, चाहे आप CG व्यापम का करें, चाहे आप टीचर भर्ती करें, चाहे असिस्टेंट टीचर का करें, टेट का करें, कोई भी चीज़ का करें। ठीक है, हॉस्टल वार्डन की भी कोर्स वहाँ पे आपको सब चीज़ आपको मिल जाएगी। CGPSC प्लस CG व्यापम का कम्बो बैच भी मिल जाएगा पूरे 12 महीने के लिए। आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी एक छोटी सी प्रोफाइल आपको बता देता हूँ। मेरा नाम दीपक श्रीवास है। इंडियन रेलवे पे एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे मैं तकरीबन 12 साल से काम कर रहा हूँ, और मैं रेलवे इसलिए छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि रेलवे में मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पसंद है, मुझे अपने पैशन के साथ मैं उस पर काम करता हूँ। और मज़े की बात यह है कि अभी तक मैंने 6 CGPSC मेंस लिखा है, छोटे मोटे मैंने 8-10 एग्ज़ाम भी निकाले हैं, जिसमें 2-3 बार ग्रुप डी हो गया, और उसके बाद हॉस्टल वार्डन निकाला, पटवारी निकाला, सब मैंने निकाले हैं। लेकिन लोग पूछते हैं सर आप रेलवे क्यों नहीं छोड़ते? सैलरी भी कहीं की मैटर करती है। आप लोग जान रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट में 30%, 70%, 80%, 90% वाला मैटर था, अभी जो कि ख़त्म हो गया। फिर भी एक जब पे लेवल की बात आती है तो सेंट्रल का पे लेवल अलग रहता है, स्टेट का पे लेवल अलग रहता है। आप कंपेयर करके देख लेना। पे लेवल 12 अगर आप उठा रहे हैं तो वो सैलरी CG गवर्नमेंट की मान लीजिए पे लेवल 12 है, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे लेवल 9 है, वो इसके ऊपर हो जाता है। ये सब मैटर करता है, जिस कारण से एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए इंसान बिना करप्शन फ्री अच्छी सैलरी में अपनी लाइफ जी लेता है। इसीलिए मैं कई एग्ज़ाम को ज्वाइन भी नहीं करता हूँ, है ना। और दूसरी बात, मेरा पैड क्लासेस भी चलता है, तो यहाँ से मेरे अभी तक 185 स्टूडेंट भी सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और मुझे प्राउड भी होता है कि मैं 2017 से लेकर 2023 तक 185 बच्चों का सरकारी नौकरी लगा चुका हूं पढ़ा करके। हालांकि मेहनत आपकी होगी, मार्गदर्शन मेरा होगा। ठीक है, मैं चाहता हूं 185 प्लस में आपका नाम रहे। तो सबसे पहले कुछ करें ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एप्लीकेशंस को ज़रूर डाउनलोड करें। इसलिए नहीं कि आपको पेड कोर्स लेना है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कई फ्री क्लासेस भी है जिसे आप बिना खरीदे भी पढ़ सकते हो। और आप YouTube से अगर पढ़ना चाहेंगे तो ये करंट अफेयर आते रहेगा, नोटिफिकेशन आते रहेगा, वैकेंसी की जानकारी आती रहेगी, सबकी चीज़ वहाँ पे मिलता रहेगा। तो जितने भी मेरे एग्ज़ाम का अनुभव रहा है, 6 PSC मेंस का अनुभव रहा है, ये 10-11 जो भी मैं छोटे मोटे एग्ज़ाम निकाला हूँ उसका रहा है, चाहे वो SSC CGL रहे, चाहे वो आपका हॉस्टल वार्डन रहे, चाहे वो पटवारी रहे, चाहे 3-3 बार मतलब ग्रुप डी के एग्ज़ाम रहे, चाहे वो सेट का पेपर रहे, चाहे वो आपका मतलब कहना चाहिए टेट का पेपर रहे, सब
अपने अनुभव के लिए जो भी मैंने दिए हैं सारे निकाले हैं, उस सारे अनुभव का 6 पीएससी मेंस का निचोड़ आपको मेरे क्लासेस में मिलेगा। और आप इसी यूट्यूब में जाएं, बहुत सारे क्लासेस लगभग 250-300 क्लासेस मैंने डाल के रखे हैं, जिसे आप डेमो के रूप में भी देख सकते हैं कि आपके दीपक सर आपको कैसा पढ़ाएंगे। अगर आपको मेरी टीचिंग स्किल अच्छी लगेगी तभी कोर्स को परचेस करें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखें, अगर सपने आपके हैं तो जीत आपको ही चाहिए होगा और परिश्रम भी आपको करना पड़ेगा। सपने आपके हैं तो मैं परिश्रम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक मार्गदर्शन दूंगा, मेन परिश्रम आपका है। जो जो कहते जाऊंगा, जो जो गाइड करते जाऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, फिर से अगली क्लास में, करंट अफेयर की क्लास में मिलते हैं। अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से बढ़ते रहें, सारी क्लासेस को रिविज़न करें, नोट करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।